नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे तेगा इंडस्ट्रीज के बारे में। तेगा इंडस्ट्रीज की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाया दोस्तों। उस टाइम पे हमने बताया था कि स्टॉक फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है। तो उस समय पे 600-700 रुपए के आसपास कंपनी चल रही थी। अभी 1700-2000 रुपए के आसपास कंपनी चल रही है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बता देते, कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट प्रेजेंट किए। रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं है, खराब रिजल्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद भी स्टॉक में लगभग 7 से 8% 10% की तेजी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी क्यों थी, रिजल्ट कैसे हैं दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों 2000 की प्राइस पे बाई किए हैं। अभी क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहां तक जा सकता है, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हम आगे तेगा इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आज के दिन स्टॉक में देखेंगे दोस्तों तो आज ही के दिन कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया और ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी रिजल्ट प्रेजेंट किया। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कि आप आज के दिन देखेंगे दोस्तों तो 7 से 8% नहीं, ये लगभग 10% की तेजी थी। 1800 के ऊपर स्टॉक आज के दिन हाई लगाया था। लगभग 1829 रुपए का हाई था कंपनी का आज का। और लो की बात करें वही 1522 रुपए देखने को मिल रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि आज के लोग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए तो 2125 रुपए की कंपनी अभी इस समय कि करंट प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो लो इसका 1467 रुपए था, लेकिन देखा जाए तो अभी 1714 रुपए पे कंपनी चलती हुई दिख रही है। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो जो भी तेजी है दोस्तों आज ही के दिन देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितनी भी तेजी थी आप कह सकते हैं जैसे ही 2 बजे के आसपास इन्होंने रिजल्ट प्रेजेंट किया, आप कह सकते हैं लगभग 10% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। इनके रिजल्ट कैसे रहे दोस्तों, देखिए रिजल्ट जैसा कि अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट सही नहीं है। जैसा कि हमने आपसे बताया कि रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं। यहाँ पे 603 करोड़ का कि इनसे एक्सपेक्टेशन थी, 526 करोड़ प्रेजेंट किए, जो कि 12% सरप्राइज। रिजल्ट दोस्तों खराब है। और इसकी पहले भी अगर देखा है तो रिजल्ट पहले से भी खराब है। अभी तक कंपनी की रिजल्ट सही नहीं है। यहाँ पे अगर 1 महीने के चार्ट को देखें तो 3%, 6 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी डाउन है। 1 साल की अगर बात करें तो 4 से 5%, कंपनी हरे निशान में है। और 5 साल की चार्ट को देखेंगे तो लगभग कंपनी ने लगभग 200% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। एक दोस्तों इनका जो चार्ट है एक कंसिस्टेंसी चार्ट है दोस्तों। कंसिस्टेंसी मैटर करता है। लगभग मिड कैप टाइप की कंपनी 56-57 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है दोस्तों। और देखा जाए तो आप कह सकते हैं जैसा कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर देखेंगे तो तेगा इंडस्ट्रीज क्वार्टर फोर का जो इनका पैड है लगभग 58% ईयर ऑन ईयर से गिरते हुए दिखा, जो कि 43 करोड़ के आसपास प्रेजेंट होते हुए दिखा है। अभी सेकंड जो देखिए तो कुछ लोग कहेंगे तेजी क्यों आई, देखिए तो तेजी के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है इस समय जो एक हाइप क्रिएट हो रही है। क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो एक ग्लोबल लेवल की अगर बात करूं, ग्लोबल लेवल पे युद्ध हो रहा है। आप सभी को पता है इस समय ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा अनसर्टेन माहौल देखने को मिल रहा है। डेली कुछ ना कुछ कमेंट्री आ रही है। वहां पे क्या एफआईज का पैसा लगता है दोस्तों बड़ी कंपनियों में। तो यहाँ पे देखा जाए जो स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियां, यहाँ पे एफआईज डीआईज के पैसे नहीं दोस्तों। यहाँ पे जो है कि डोमेस्टिक लेवल के पैसे हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइप की मेरे पॉइंट से डीआईज दोस्तों इन स्टॉक में बाई करते हैं, जो कि देखा जाए कि हालांकि कंपनी भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है दोस्तों। तो इसमें देखा है तेगा इंडस्ट्री लगभग 58% डिक्लाइन इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, जो कि 42-43 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। क्वार्टर फोर अगेन 101 करोड़ के, पहले इनका 101 करोड़ था, अभी 42 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर रेवेन्यू भी देखें तो रेवेन्यू भी फॉल होते हुए दिख रहे हैं 526 करोड़ का। इसके पहले देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 501-2% के आसपास इनका जो कि फॉल होते हुए दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे बिफोर टैक्स ये सारा कुछ देखेंगे तो लगभग 67 के आसपास जाता है, जो कि यहाँ कोई एंगल से इनके रिजल्ट अच्छे नहीं है दोस्तों। 124 का 145, आप कह सकते हैं उस वक्त कि 45% ये भी फॉल होते हुए डाउन होते हुए दिख रहे हैं, जो कि कंपनी के रिजल्ट किसी भी एंगल से सही नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो जो कि 67 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पहले 124 करोड़ देखने को मिल रहा था। रिजल्ट भी अगर टोटल एक्सपेंस इंक्रीज भी देखें तो एक्सपेंस खर्चे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके पहले 419 था और भी 496 हो जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर इनके कंज्यूम जो कि मटेरियल्स देखा जाए दोस्तों, देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कि बढ़ते हुए सूट एट 221 करोड़, जो कि 29% 30% अप होते हुए दिखे हैं। वहीं पे एक्सपेंस का जो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो कि 12% बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों ये सारा चीज़ जो कि अब सभी को पता है फरवरी और मार्च के बीच में ही देखने को मिला, तो चलो इसका इम्पैक्ट है। लेकिन अगला आने वाला क्वार्टर्स भी इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेगा, क्योंकि सारा कुछ अगर देखें तो रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं है दोस्तों। वैसे में कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया, जो कि फाइनल डिविडेंड है। तो इसका कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल, जो कि इसके बाद आपको कि एक एजीएम कंडक्ट होगा 24 सितंबर। उससे पहले 14 तारीख इसका फिक्स रिकॉर्ड डेट रखा गया है। इससे पहले कि जो भी रजिस्टर एलिजिबल रहेगा उसको मिल जाएगा। तेगा इंडस्ट्री इन द एक्टिविटीज ऑफ द डिजाइन मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉलिंग प्रोसेस इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज से रिलेटेड कंपनी काम करती है। कैटर टू द मिनरल्स प्रोसेस माइनिंग और मटेरियल्स हैंडलिंग इन इन्वायरमेंटल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी काम करती है।
चीज दोस्तों देखिए, कंपनी के रिजल्ट तो सही नहीं है, फिर कंपनी में निवेश क्यों कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लगभग 93 प्रोडक्ट कंपनी के पास देखने को मिलेंगे। 92 कंट्रीज में कंपनी का काम चलते हुए दिखता है। 700 से ज्यादा कंपनी के पास कस्टमर्स देखने को मिल जाएंगे। कंपनी करती क्या है दोस्तों, आप कह सकते हैं एक प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो भी इनकी कुछ आवर्स ऑफरिंग जो कि मील लिनर से रिलेटेड काम करते हैं, वियर प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब एक प्रकार से इंडस्ट्रियल टाइप का कंपनी मशीन बनाती है। तो मशीन में क्या है कि टेक्सटाइल मशीन भी कह सकते हैं, स्किन से रिलेटेड मतलब स्क्रीनिंग से रिलेटेड, थर्मल से रिलेटेड, कन्वर्सर्स कंपोनेंट, हाइड्रोलिक से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे जो कि मतलब डाइंग प्रिंटिंग से रिलेटेड और थर्मोकोल ट्रॉमेल से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो क्लेन टेक्स से रिलेटेड, मतलब इस टाइप का दोस्तों मशीनरी वर्क है। इंडस्ट्रियल टाइप का प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है, मतलब कि इंडस्ट्रियल लिस्ट कंपनी है दोस्तों। तो इसमें जो कि मतलब इस टाइप का आप देखते हैं टनल से रिलेटेड की कंपनी काम करती है। तो प्रमोटर ने कुछ स्टेक को सेल किया था, उसके बाद अभी तो फिलहाल उन्होंने इस क्वार्टर में उन्होंने बाई किया अपने कंपनी को। और एफआईज की बात करें तो एफआईज ने भी इस कंपनी में पैसा लगाया। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी इस कंपनी में पैसा लगाया। डीआईज लगातार मतलब कि आप कह सकते हैं 2-3 क्वार्टर से बाई करते ही जा रहे हैं। अगर पब्लिक की बात करें तो लगातार इस स्टॉक में सेलिंग कर रही है। इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ इतना ही है कि अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि लास्ट 1500 रुपए तक आ सकती है। हालांकि इसके गिरने के बहुत ही कम चांस है दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के बिजनेस के को बहुत ज्यादा मतलब कि एनालाइज किया जाता है। इस हिसाब से लास्ट फेरे पॉइंट से 1500 रुपए तक तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 रुपए तक जा सकती है। हालांकि एफआईज डीआईज दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग बाई करते हैं दोस्तों, तो इस स्टॉक को अपनी चाहे तो आप रडार पे रख सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लें, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, बीच वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।